तो कैसे है आप सब? पेश है आपके सामने एक और वीडियो जिसमें हम बताएंगे आपको विद्युत धारा के बारे में। धारा, जल धारा, गंगा धारा, उसी तरह है हमारा एक टॉपिक विद्युत धारा। इसमें हम एकदम विद्युत धारा के साथ साथ वोल्टेज के भी बारे में बताएंगे और 1 एम्पियर 220 वोल्ट ये सब के बारे में बताएंगे कि कितने 7 वाट के बल्ब के टंगस्टन, नाइक्रोम, सब चीज के बारे में बताएंगे एकदम बारी बारी से। तो वीडियो को बिना स्किप किए एकदम ध्यान से देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम बताएंगे विद्युत धारा। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा जल धारा, गंगा धारा, मतलब किसी भी चीज का धारा, फ्लो। धारा कहने का मतलब कि फ्लो, किसी भी चीज का बहना। उसी तरह हमको पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें क्या जानना है? इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम कहते क्या है? इसे अगर हम परिभाषित करने हो तो लिखेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा करते हैं। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रॉनों का जाना, ये हमें क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत धारा हो जाता है। ठीक है। अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? क्या एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चले जाता है? और जाता है तो किस वजह से चला जाता है? ऐसा थोड़ी है कि हाँ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ आ गया, नहीं। इसके लिए प्रेशर की जरूरत होती है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा ही। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज देने से क्या होता है कि ये यहां से यहां चला जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे इंस्ट्रूमेंट तक पहुंच जाता है। ये होता है वोल्टेज। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चला जाएगा और वोल्टेज। ठीक है। 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में यहां से यहां तक, मतलब कितना भी दूरी तक बह सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर हम किसी तार को छूते हैं तो उसमें कितने, अगर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें हमको कितने इलेक्ट्रॉन झटके लगते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। अब इसे निकालते कैसे हैं? ये हमारा होता है I बराबर Q/T, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर, आवेश तथा समय। ठीक है। एक और होता है Q बराबर NE। I बराबर Q बराबर क्या होता है? NE होता है, NE/T, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें निकालना है कि इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या है। तो हमें क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा तो A हो जाएगा IT/E बराबर N। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? I कितनी है? 1 एम्पियर। ठीक है। और T कितनी है? 1 सेकेंड। हमारी इलेक्ट्रॉन कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये हम जानते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? ये आता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कितने होते हैं? अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारा आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं तो वो किसी न किसी प्रेशर या फोर्स की वजह से प्रवाहित होते हैं, एक स्थान से फ्लो होते हैं। तो उसके लिए जो प्रेशर होता है वही हम उसको वोल्टेज कहते हैं। मतलब वो उसको धक्का देता है कि चल चल आगे बढ़ो। ठीक है। ऐसा अगर जैसे कि होता क्या है कि मान लीजिए हम किसी लाइन में लगे हैं, अगर वो सामने कोई ऐसा चीज होता है कि हम उसके आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। तो उसे रोकने के लिए वो जो ऐसा चीज है जिसके लिए हम उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो क्या हो जाता है? प्रतिरोध। मतलब वोल्टेज तो हमें धक्का देता है इलेक्ट्रॉन को कि तुम आगे जाओ, मतलब करंट फ्लो हो, लेकिन क्या होता है? प्रतिरोध करंट फ्लो को रोकता है कि नहीं तुम आगे नहीं जा सकते। तो इसी टेक्निक को देखते हुए क्या किए हम, जब टंगस्टन लेते हैं, टंगस्टन जो धातु है, लगभग टंगस्टन, अगर किसी भी टंगस्टन का प्रतीक W होता है। बहुत आदमी से पूछा जाए तो टंगस्टन का प्रतीक नहीं बता पाते हैं, ये बहुत ही इंटरव्यू में पूछे जाता है। ठीक है। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? W। ये टंगस्टन धातु का जब हम प्रयोग करते हैं, इस पे अगर टंगस्टन जो धातु है इस पे हम इलेक्ट्रॉन को गुजारते हैं तो वोल्टेज तो बहुत अधिक मिलता है,
लेकिन ये प्रतिरोध जो होता है वो इसको आगे नहीं जाने देता, ठीक है। तो जब आगे नहीं जाने देता तो ये गुस्सा हो जाता है, तो गुस्सा हो जाता है तो क्या होता है, ये जलने लगता है, ये अपने यहाँ से जलने लगता है। जब जलने लगता है तो ये क्या करता है, प्रकाश देता है। तो हम इसी का प्रयोग करके हम बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। तो टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं बल्ब में। तो बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन धातु का। और दूसरा हमारा क्या होता है, यही चीज अगर हम, यही सेम कंडीशन ये होता है नाइक्रोम में। नाइक्रोम में क्या होता है, एकदम इलेक्ट्रॉन को धकेलने के लिए वोल्टेज, तो मतलब वोल्टेज प्रेशर दे रहे हैं, नहीं तुम आगे जाओ, लेकिन नाइक्रोम जो धातु है वो क्या करता है, उसके प्रतिरोध उसको रोकता है, नहीं तुम आगे जा ही नहीं सकते। तो ये क्या करता है, ये और ज्यादा बहुत लाल हो जाता है, जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा में आग बबूला हो जाता है, ठीक है, ज्वालामुखी की तरफ फटने लगता है। तो इसका हम लोग प्रयोग क्या कर लेते हैं, हीटर में कर लेते हैं, ग्लोबर लगा लेते हैं, मतलब ग्रीजर में लगा के हम इसका उष्मा मतलब हीट ले लेते हैं, ठीक। देखिए तो मतलब कितना मतलब दिमाग लगा के इंजीनियरों ने क्या किया कि टंगस्टन का प्रयोग अगर ये प्रकाश देने लगा तो इसका प्रयोग बल्ब में कर दिए, इसका हीटर में प्रयोग कर दिए, ठीक है। हीटर टंगस्टन में प्रयोग करने से ये सभी हम लोग के इंस्ट्रूमेंट जो घर में लगे रहते हैं बल्ब, उसमें प्रयोग किया जाता है। अब इन सब से क्या होता है कि इन सब से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि एक एम्पियर में कितने वाट होते हैं, कितने वोल्ट होते हैं। तो एक एम्पियर में जैसे अगर डीसी है तो एक एम्पियर में 250 वाट होते हैं। 250 अगर वोल्ट, एक एम्पियर में 250 वोल्ट होते हैं। अगर एक एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है उसमें 250 वाट तथा 250 वोल्टेज प्रवाहित होती है, ठीक है। अब हम बहुत सारे जाते हैं तो वाट क्या बताती है, उसके शक्ति के बारे में बताती है कि कितने कैपेसिटी की वो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और वोल्टेज क्या बताती है, उसमें कितने खपत करने की शक्ति है, ठीक। और आई क्या है, वो उसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। इस पे हम एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तो ये पहले अभी हम जानेंगे क्या विद्युत धारा और वोल्टेज के बारे में। तो आपको समझ में आया वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज वो होता है कि इलेक्ट्रॉन को धकेलता है कि तुम आगे जाओ, और प्रतिरोध क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा बनता है, उसे हम रेजिस्टेंट प्रतिरोध कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 एम्पियर की किसी तार में प्रवाहित हो रही है तो ये कितना होगा, इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में यहां से यहां तक मतलब प्रवाहित होते हैं, फ्लो होते हैं, समझ जाइए, ठीक है। इसके लिए इसके आगे हम इस विद्युत धारा के चैप्टर पे बहुत डिटेल से वीडियो बनाएंगे। इसके पहले हम बताए थे ओम के नियम के बारे में, तो हमारे चैनल पे जाके वीडियो में ओम के नियम पे जरूर देखें। ओम के नियम भी समझाए हैं, इसी विद्युत धारा के चैप्टर पे ओम का नियम बताए थे। अब इसके आगे हम डीसी एसी के बारे में बताएंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे, और बहुत सारी डायोड क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, सबके बारे में हम डिटेल से वीडियो बनाते रहेंगे। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर अच्छी लगी हो तो अगले कौन से टॉपिक पे बताना है इसके लिए आप नीचे कमेंट करें और जरूर हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।